मराठा रिजर्वेशन पे आपने कई सारे वीडियोस बड़े बड़े चैनल पे आपने देखा होगा, मगर फिर भी कन्फ्यूजन क्लियर नहीं हुआ होगा। कारण ये कि वही पुरानी घिसी पिटी बातें, आर्टिकल 16 का उल्लंघन है, आर्टिकल 15 का उल्लंघन है, आर्टिकल 14 का उल्लंघन है। इन बातों पे आप यदि उलझे रहेंगे, ये तो बच्चों वाली बात है कि आर्टिकल 14 जो है वो विधि के समक्ष समानता और विधि के साथ समक्ष समान संरक्षण की बात करता है, ठीक है। उसी तरह से आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 15 शिक्षा से संबंधित है, जो शिक्षा से संबंधित जो आपको रिजर्वेशन मिलता है उससे संबंधित है। आर्टिकल 16 नियोजन से संबंधित जो रिजर्वेशन आपको मिलता है उससे संबंधित है। इनसे काम नहीं चलने वाला है। हम आज बेसिक समझने ये वाले हैं कि आखिर अलग अलग स्टेट में जो ये अभी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है मराठा रिजर्वेशन को लेकर, क्या प्रभाव पड़ेगा। 50% से ज़्यादा यदि किसी स्टेट में रिजर्वेशन है, चाहे वो झारखंड नियोजन की गिनती की बात करें या अलग अलग स्टेट की बात करें, तमिलनाडु में है तो कैसे है, क्या वो खत्म हो जाएगा, EWS के साथ क्या होगा, बेसिक को समझेंगे कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द क्यों किया मराठा वाला केस। देखिए सिंपल सा बात आप समझिए। इसके लिए आपको जो केस समझना पड़ेगा उसको समझना पड़ेगा आपको इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि आया था 16 नवंबर 1992 में। इस केस में कहा क्या गया था, इस केस में कहा यह गया था कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं कर सकती सरकार। एक राज्य 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन कर सकती है, एक उसके लिए यहाँ पे आधार ये होगा कि स्पेशल सर्कमस्टांसेस के तहत वो राज्य कर सकती है। मतलब दो बातें कही गई, 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं कर सकती है, दूसरी बात कही गई 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन कर सकती है मगर विशेष परिस्थिति के तौर पर। और वो विशेष परिस्थिति क्या होगी हम इस पर डिस्कस करने वाले हैं। देखिए अब हम मराठा की बात करें थोड़ा समझते हैं। तो जयश्री लक्ष्मण राव वर्सेस चीफ मिनिस्टर का ये केस है। इसमें क्या हुआ कि बेसिकली एक कानून बनाया गया था महाराष्ट्र के अंदर, जिसके तहत मराठा को 16% का रिजर्वेशन दिया गया। अब ये कानून क्या था, SEBC कहते हैं उसे, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। अब 52% का रिजर्वेशन महाराष्ट्र में पहले से ही था, तो 52% में 16% ऐड कर दीजिए तो हो गया 68%। और 10% का रिजर्वेशन आपको पता है कि 10 जनवरी 2019 में आया, 14 जनवरी 2019 में आया EWS का सिस्टम, तो उसको यदि आप ऐड कर दे तो 68 में 10% ऐड करेंगे तो 78%, जो कि 50% वाला जो कोटा है जो कि उस केस में कहा गया था इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में, उससे ज़्यादा हो गया। तो इसका तो उल्लंघन हो गया ये। अब सरकार को यह प्रूव करना था कि ये विशेष परिस्थिति में रखी गई है। अब कैसे प्रूफ नहीं हुई इसको हम समझते हैं। अब देखिए पहले लोग बॉम्बे हाई कोर्ट गए, क्योंकि आपको पता है कि आर्टिकल 226 के तहत रिट जारी करने का अधिकार हाईकोर्ट को है और आर्टिकल 32 के तहत रिट जारी करने का अधिकार जो है सुप्रीम कोर्ट भी है। रिट क्या होता है, रिट एक तरह का आदेश होता है। मान लीजिए आपका फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो गया, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट एक आदेश जारी करेगी। उसके बारे में डिटेल यदि जानना चाहते हैं तो मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसमें मैंने बनाया हुआ है वीडियो अलग से, रिट क्या होती है, कैसे जारी करती है, आप सुप्रीम कोर्ट में यदि आपका मामला फंसेगा या कोई आप उलझन में पड़ेंगे तो कैसे आप उससे निकलेंगे, सारी चीज़ें वहाँ पे बताई गई है, आप जाके देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। अब सरकार को ये प्रूव करना था। अब चूंकि आर्टिकल 226 के तहत लोगों के पास ये एक अधिकार था कि वो हाईकोर्ट जा सकती, तो लोग पहले हाईकोर्ट गए और बॉम्बे हाईकोर्ट ने क्या किया, बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं, ये वाला जो एक्ट है SEBC का एक्ट, ये सही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप एक काम करिए, सरकार से कही बॉम्बे हाईकोर्ट ने कि 16% के जगह पे आप थोड़ा इसको घटा दीजिए 3% और इसको 12 से 13% के अंदर लेके आइए। फिर भी 12% से 13% का रिजर्वेशन भी यदि होता है तो भी 75% रिजर्वेशन जो है वो किसके अंदर रहेगा, महाराष्ट्र के अंदर। फिर भी हो रहा था तो लोग चले गए सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये विशेष परिस्थिति नहीं हो सकती, क्योंकि सरकार ने पक्ष रखा, महाराष्ट्र सरकार ने, कि विशेष परिस्थिति के अंदर रखी गई है। मराठा लोगों की जो रिप्रेजेंटेशन है वो महाराष्ट्र में नहीं है ज़्यादा, कई तरह की बातें रखी गई। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा बता दो मैं कि 19 चीफ मिनिस्टर में 19 चीफ मिनिस्टर में लगभग 11 चीफ मिनिस्टर मराठा कम्युनिटी के हैं। तो इस आधार पे आप ये तो नहीं कर सकते कि वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन है नहीं। तो यही सारे आधार, और भी सुप्रीम कोर्ट ने ये बातें कही। तो यदि मान लीजिए मराठा कम्युनिटी की वहाँ पे स्थिति अच्छी नहीं है थोड़ी देर के लिए, तो आप उसको 50% रिजर्वेशन के अंदर डाल के रखिए। अलग से रिजर्वेशन कोटा डालने की क्या जरूरत है, इसकी कोई आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है।
ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उसे रद्द कर दिया। अब आप सोचिए कि तमिलनाडु में क्या होगा या अलग अलग स्टेट में क्या होगा। तमिलनाडु का केस समझते हैं, क्योंकि 50% का जो रिजर्वेशन है नहीं होगी, ये तो पहले ही बात, ये तो नई बात नहीं है, ये तो पहले ही बात कही गई थी। ये तो इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ही कही गई थी 1992 में। तो उसके तहत तो 69% का रिजर्वेशन तमिलनाडु में रद्द हो जाना चाहिए था। क्यों रद्द नहीं हुआ, इसको समझते हैं। देखिए, ये केस आप यदि समझ जाएं तो आप अपने केस को भी समझ सकते हैं कि आपके केस में क्या स्टेट में 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन है तो रद्द होगा या नहीं होगा। देखिए, बेसिकली क्या हुआ, आर्टिकल 13(1) A, B, C बनाया गया था। आर्टिकल 13(1) A और B ये संविधान का प्रथम संशोधन 1951 में किया गया था। उसके तहत शेड्यूल 9 जोड़ा गया था, नवी अनुसूची। नवी अनुसूची एक ऐसी अनुसूची है जिसके अंदर यदि किसी कानून को रख दिया जाए तो उसकी सुप्रीम कोर्ट कोई जांच जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकती है। मगर इसमें एक जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का 1973 में, 24 अप्रैल 1973 में, केशवानाथ भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। उसमें कहा गया कि 24 अप्रैल 1973 के पहले यदि कानून कोई रखा हुआ उसमें तो जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकती सुप्रीम कोर्ट, मगर उसके बाद में रखा गया है तो रिव्यू कर सकती है। अब इसकी चर्चा मैं क्यों कर रहा हूँ, देखिए 69% का रिजर्वेशन के लिए तमिलनाडु में जो है मान लीजिए कानून बनाया गया, उसे राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए भेजा गया, राष्ट्रपति ने उसे अप्रूव कर दिया, अब बन गया कानून। अब चूंकि ये 1995 के अंदर लगभग बनाया गया था, तो चूंकि ये 1973 के बाद कानून बनाया गया, और मैं बता दूं ये 69 वाला रिजर्वेशन को 9th अनुसूची में डाल दिया गया था, और डालने के बाद इसके लिए 76 जो है अमेंडमेंट किया गया था। इसको भी आप ध्यान रखेंगे, ये कानून बनाने के लिए संविधान संशोधन भी किया गया था इसके लिए। अब चूंकि ये नवी अनुसूची में थी, फिर भी क्योंकि ये 1973 के बाद बनी थी, लोग चले गए सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने ये प्रूफ कर दिया कि ये विशेष परिस्थिति के अंदर बनाई गई है, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया, इसलिए ये रिजर्वेशन जो है हटाई नहीं गई। अब किसी भी स्टेट में यदि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन है, तो यदि सरकार ये प्रूफ कर दे कि वह स्पेशल सर्कमस्टांसेस विशेष परिस्थिति के अंदर बनाई गई है, तो वो रिजर्वेशन वहाँ पे यथावत रहेगी, नहीं हटेगी। अब आपके दिमाग में यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये स्पेशल सर्कमस्टांसेस विशेष परिस्थिति होती क्या है। देखिए, विशेष परिस्थिति की कोई डेफिनेशन है ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे कोई डिफाइन नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 13 के तहत ये डिसाइड करेगी कि ये स्पेशल परिस्थिति है या नहीं है। अब आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा, उसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को लगेगा कि हाँ ये विशेष परिस्थिति है, तो वो उसमें जो है डिसीजन दे देगी कि हाँ ये वैलिड है। अब झारखंड नियोजन नीति की हम बात करें तो 100% का रिजर्वेशन आपको पता है, 11-13 राज्य जो जिले हैं। अब इसमें थोड़ा मामला थोड़ा सा फंसता हुआ नजर आ रहा है मुझे, प्रूफ कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। सरकार यदि इसे प्रूफ कर देती है तो मामला बिल्कुल साफ हो जाएगा, लेकिन मुझे वीक थोड़ा लग रहा है, जो मुझे फैक्ट लग रहा है ये बता रहा हूँ मैं। आपके क्या राय है, आपकी क्या राय है कमेंट में आप लिख सकते हो, मेरी राय मैंने बता दी। जहाँ तक बात करूँ सत्यजीत वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड की, वहाँ पे मामला थोड़ा सा मुझे आपके पक्ष में नज़र आ रहा है, क्योंकि काफ़ी पहले नियुक्ति हो चुकी थी, तो हो सकता है कि कुछ नरमी आपके लिए बरती जाए। तो ये मेरा अपना ओपिनियन है, आप ज़रूर अपना ओपिनियन इसमें ज़रूर लिंक करें, कमेंट करें, और वीडियो पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।